हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम इस लेक्चर सीरीज में अपने नए क्वेश्चन की नए तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। अब से पहले जितने हमने क्वेश्चन किए उनके लेक्चर पिछले वीडियो में आ गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इसको जितना हो सके उतना एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको पार्ट का नाम तो पता ही है, क्या पढ़ रहे हैं हम? समांतर श्रेणी। कौन सी चल रही है हमारी? समांतर श्रेणी। जो इनसे पहले हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं वो कौन सा पढ़ा हमने? एक पहले आया था ट्रिग्नोमेट्री वाला आया था, और इसके पहले हमने पढ़ा द्विघात समीकरण वाला पढ़ा है। तो ऐसे ही हम अपने सीरीज में चलते रहेंगे और सारे क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन। अच्छा, पहले इन क्वेश्चन करने से पहले कमेंट में आया था क्वेश्चन नंबर सर 4 आपने छोड़ दिया था। 4 ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। एक मिनट देख लें, दिख रहा है आपको? हाँ सही यार, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एपी दे रखी है आपको, ये रह गया था, इसको कर लेते हैं। क्या है आपका? एपी 3, 8, 13, 18 कौन सा 78 है? एपी 3, 8 और 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये आपको बताना कौन सा पद 78 है। तो आपका ए बराबर कितना हो गया? 3। शुरू वाला ए होता है प्रथम पद। डी निकाल लो, डी कैसे निकलेगा? 8 माइनस 3, 5 आ जाएगा। वो कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो आपको बताना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क और कौन सा है आपका 78 है, 78 है, ये आपको बताना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। ए एन की वैल्यू है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन आपको बताना है -1, डी की वैल्यू कितनी है 5। इसको धर लगाओ, 78 3 धरा का माइनस हो जाएगा -3 बराबर एन -1 और गुणा 5। 78 में देगा 75 बराबर एन -1 और गुणा 5। 5 से काट लो, है ना? 15 पंजे 75, 5 से कट जाएगा 15, 15 चौका 7, 15 75, ठीक है। तो 15 बराबर n -1, n इधर आके जुड़ जाएगा तो n कितना आ जाएगा? 16। तो आपका 16वां पद है। आपका जो श्रेणी के अंदर कौन सा पद है? वो 16वां पद है, जो 78 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इस श्रेणी का कौन सा पद है? वो 78 हो जाएगा। ये रह गया था। चलो अब टाइम खराब नहीं करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने जहां हम थे। अब से पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हम क्वेश्चन कर चुके थे शायद, कितने कर लिए थे? 10 तो पता दिखे, हाँ 11 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे आज। ये 12 क्वेश्चन। क्या कह रहा 12वां क्वेश्चन? ये है दो समांतर श्रेणियों के, ये है ना, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब दो आपके समांतर श्रेणी, उनका सर्वांतर क्या है? समान है। यदि उनके 100वें पद का अंतर 100वें पद का अंतर 100 हो तो उनके 1000 पद का अंतर क्या होगा? आराम से कर लेते हैं, यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 12 सोल्व कर रहे हैं। माना, लेट कर लेते हैं, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद छोटा है ले लो, तथा सार्वंतर समान है, सेम ही रहेगा, सार्वंतर डी है। सॉरी, सार्वंतर क्या आपका? डी है। दोनों क्या है? क्योंकि उसने कहा सार्वंतर क्या है? समान है, तो हमने सार्वंतर क्या कर दिया? समान कर दिया। अच्छा, प्रश्नानुसार देखो, उसने कहा
100वें पद का अंतर 100 है। अगर मैं इनका 100वां पद निकालूं, क्वेश्चन देख लिया आपने, यहां तक कर, अगर मैं 100वां पद निकालूं, 100 पद का मतलब 100 माइनस 100, मतलब पहले का 100वां पद, दूसरे श्रेणी का 100वां पद, वो कितना आपका 100 है, कितना आपका 100 है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 99d, ये तो लिखते हैं। 100 को लेंगे a प्लस 99d, ऐसे इसको लिखेंगे माइनस, इसे लेंगे a प्लस 99d बराबर 100। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। यहाँ 99 से 99d से कैंसिल, कितना बचा आपका a माइनस a इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कहा उसने, दूसरी शर्त में कहा उसने 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना। तो 1000 पद निकाल लो, a 1000 माइनस a 1000 का अंतर क्या होगा, 1000 का क्या होगा बराबर, तो एक के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस, इसकी वैल्यू लाएंगे तो a छोटे a के 1000 के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 999d, ये तो लगा। मैंने यहाँ पे 1000 का फॉर्मूला लगा दिया और a छोटे वाले 1000 का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d कैंसिल, क्या बचा आपका a माइनस a, और आप अगर a माइनस a को देखो कितना 100 है, तो a माइनस a कितना आपका 100, तो इसका मतलब 100वें पद का अंतर भी कितना होगा, सॉरी 1000 पद का अंतर भी कितना होगा 100, जितना 100वें पद का अंतर है उतने क्या होगा आपका 1000 पद का अंतर होगा। क्वेश्चन आपके सामने पूरा क्लियर एकदम एक्सप्लेन हुआ है। कैसे किया हमने इसको, हमने पहली श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए माना, सारमन तो छोटा टी माना, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद छोटा ए माना और सारमन तो डी लेना ही, क्योंकि उसने खुद ही कहा समान है, हमने समान कर दिया। उसके बाद उसने कहा 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर 100 है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, जो कटा कटा a माइनस a आपका कितना गया 100, इक्वेशन नंबर 1। उसने कहा 1000 पद का अंतर कितना होगा, तो हमने 1000 का वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, d से d कैंसिल हो गया, तो a माइनस a आ गया, और ये कितना था आपकी वैल्यू 100 थी, तो 1000 पद का अंतर भी कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। बारह के बाद 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों वाली, मान लो आपका 99 है, तो ये 2 अंक वाली है, और 100 कितनी है आपकी 3 अंक वाली है, और लास्ट करते जाओ तो लास्ट वाली कितनी मिलेगी आपको 999, क्योंकि 1000 होते कितने हो जाएंगे वो 4 अंक हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो 100 और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटेंगी, 7 से विभाजित होंगी, 7 से कहा ना 7 से विभाजित होंगी, में 7 का पहाड़ा चला जाएगा। तो एपी बनाते हैं, एपी बराबर, तो देखो 100 तो 7 के पहाड़े में नहीं आता, 100 तो आपको 7 के पहाड़े में नहीं आता, 101 भी नहीं आता, 104 को चेक करो, 104 7 से देखो, 7 ही करना 7, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, है ना, और 7 चौक 28, मतलब ये भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब पहली संख्या कौन सी होगी 105, कितनी होएगी 105, 7 ही करना 7, यहाँ 3 बचेगा 35, और 7 पंजे 35, पूरा पूरा कटा नहीं कटा, तो पहली संख्या कौन सी आपकी 105 है, तो आपकी पहली एपी बना रहा है, तो 105 कटेगा 3 अंकों वाला, फिर 7 से कटेगा 112, फिर 119, फिर डॉट डॉट कर दो, लास्ट में कौन सा होगा। अच्छा एक बार चेक करना, 994 को चेक करते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, इसके बाद वाला तो कटेगा नहीं वैसे भी, 7 से 7 ही करना 7, 2 बचेगा 9, 7 चौक 28, कितना बचेगा 1 और 4, और 7 दूनी 14, तो इसका मतलब लास्ट कौन से है 994,
994 कटेगी। इसके बाद आपकी कटने वाली नहीं कटेगी, तो 1001 कटेगी, वो 4 अंकों वाली हो जाएगी। तो ये आपकी सीरीज बन के हो गई, रेडी हो गई। बस कितनी संख्या ये आपको बताना, आराम से हो जाएगा। ए कितना हो गया आपका 105, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटा के 112 माइनस 105, 7 आ जाएगा। लास्ट दे रखा, लास्ट टर्म सबसे लास्ट वाला एल होता, कितना होता 994। आपको नंबर ऑफ टर्म बताने कितने हैं, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लगा दो फॉर्मूला, एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। एल की वैल्यू 994 बराबर ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7। इधर ले आओ, 994 माइनस 105 बराबर यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुणा 7। इसे माइनस कर लो, हाथ से लो, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा 9। यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 89, 889 माइनस 1 गुणा 7। ये कट जाएगा 7 के पहाड़े से, 889 जो है 7 के पहाड़े में आता है कहीं ना कहीं। 7 एक ना 7, एक बचेगा 8, 7 दूनी 14, 4 बचेगा और 7 7 49, 127 बार। 7 से कटेगा 127 बार, हो जाएगा 127 बराबर n माइनस 1, एन का जुड़ जाएगा इधर आके, एक इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर कितना 128। तो आंसर हो गया। टोटल पद हैं आपके, टोटल पद है सीरीज में कितने 128 पद हैं। 3 अंकों से बनने वाली संख्या जितनी भी हैं, 3 अंकों से बनने वाली संख्या जितनी भी हैं, वो 7 से कितनी संख्या विभाजित होती है 128। ये बात समझ में, जैसे आपका 105 कटे, 112 कटे, 119 कटे, 126 कटे, तो बढ़ते जाओ, तो जो कटने वाले वो कितने हैं आपके 128 टर्म में से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो इनके। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में इसके जैसे ये, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसने कहा 10 के और 250 के बीच जो 4 से कटने कितने गुणज होंगे, मतलब 4 से कटने वाले, सेम सवाल है। 10 के और इसके बीच, अच्छा कर लो, एपी बना लो। 10 तो कटेगा नहीं, 12 कटेगा 4 से, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर डॉट डॉट ऐसे होता जाएगा, और लास्ट में कितना करेगा 400, 248। हाँ कितना कटेगा 248, 249 में ना 250 भी 4 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो कितना कटेगा हमारा 248। तो ए कितना हो गया आपका 12, और डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4 हो जाएगा, और एल लास्ट वाला कितना आपका 248। नंबर ऑफ टर्म आपको बताने, तो सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ और हमारा आराम से हो जाएगा। क्या होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। एल की वैल्यू 248, अभी तो क्या बिल्कुल सेम। ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आपकी है 4। इधर घटा लो इसको, 248 माइनस 12 माइनस हो जाएगा, और एन माइनस 1 और गुणा 4। 248 में 12 गया तो बचेगा 236 बराबर एन माइनस 1 और गुणा 4। फिर से वही काट लो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 3 बचेगा और 36 हो जाएगा, और 4 नम 36, तो कितना बचा आपका 59 बराबर n माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो मिला कितना 60। ऐसे कितने टर्म है आपके 60 टर्म है, ऐसे कितने टर्म है आपके 60। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ऐसे कितने टर्म है आपके 60 टर्म है ऐसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी
63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, ये आपको बताना है। तो आपको दो सीरीज दे रखी हैं, तो एक काम करते हैं, आप 15वां कर रहा है। पहली सीरीज है आपकी फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 67 और डॉट डॉट ध्यान से निकाल लो। ए बराबर कितना हो गया आपका 63, डी कितना हो गया आपका 65 माइनस 63 यानी कि 2, है ना। तो यहाँ से एक काम करो, चलो रहने दो अभी ऐसे, अभी ऐसे रहने दो, है ना। ये इनका पद निकाल लो, चलो इसका इनका पद निकाल लो। क्या होगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। तो ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ठीक है, तो ए एन बराबर 63 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, ए एन बराबर 63 में 2 गए 61 माइनस 2n। समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसको, समीकरण नंबर 1 हमने इसको कह दिया। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी श्रेणी का एन निकालते हैं। ये पहली श्रेणी के निकाला हमने एन, अब दूसरी निकालते हैं। तो सेकंड एपी आपको दे रखी है, सेकंड एपी क्या आपकी 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो इसका एक कैपिटल कह दो कितना 3, क्योंकि स्मॉल तो पहले ले लिया हमने, कैपिटल कह दो। ए कितना हो गया 3, डी निकालो 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसका भी एन निकाल लो, एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बड़े लगाओ क्योंकि कैपिटल लगा रहा है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये डी भी कैपिटल ले लो आप। ए एन बराबर ए की वैल्यू आपकी 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 7n माइनस 3, 7 में 4 माइनस 4 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब जैसा उसने कहा प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में कहा है, प्रश्न में क्या कहा है nवें पद बराबर होंगे, तो nवें पद क्या कर दो बराबर कर दो, nवें पद कर देंगे हम बराबर। तक तो दिख रहा होगा, क्या करो ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उसने कहा nवें पद बराबर है, तो कर दो आप ए एन बराबर ए एन, चाहे कोई भी घर कर दो फर्क नहीं पड़ता। ए एन की वैल्यू है समीकरण में कितना है 61 माइनस 2n और बड़े एन की वैल्यू है कितने 7n माइनस 4, बहुत आराम से हो जाएगा। एन की वैल्यू निकालनी ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से 4 को उधर ले आते हैं और 2 को उधर, 2n को उधर 61 प्लस हो जाएगा प्लस 4 बराबर 7n, ये प्लस हो जाएगा 2n, 61 4 65 बराबर 2 9 या 9n बराबर 65, कितना हो जाएगा 65, सही है ना। हाँ 9 को पढ़ लो, कहीं गलती कर ली हमने, कहीं भी गलती तो नहीं कर दी। 61 माइनस 2n, 61 माइनस 2n यहाँ पे कितना बचेगा 7n माइनस 7 बचेगा 4 ही बचेगा। यार ये तो जो कहीं कहीं तो गड़बड़ कर ली हमने, यहाँ 2 लगाया, पहला पद 63 था, पहला पद 63 67 63 65 67, एक बार चेक कर लेता हूँ ना, 3 10 17 3 10 17 2 हो गया 63 2 मैंने 2 61 मैंने 2 ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 3 हो जाएगा 7 माइनस 7 7 माइनस 4, सही है 61
इधर आके 63, कहीं तो हमने गड़बड़ कर ली। 65 माइनस 2, ठीक है, माइनस 63 प्लस 2 माइनस 2, 2 ओहो हो, यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए ये कितना होता, 63 में 2 61 प्लस 2n था, ये प्लस 2n, ये इतनी सी गड़बड़ हो रही थी। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, प्लस 2n होगा, यहाँ प्लस के 2n। मैं तो कर रहा हूँ कहीं तो गड़बड़ हो गई। तो 61 इधर लाओ प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, है ना। तो यह 65 बराबर 5n, या 5n बराबर 65, 13 पंजे 65, n बराबर 13। तो 13वां पद क्या होगा आपका, बराबर हो जाएंगी श्रेणी आपकी n के किस मान के लिए, 13वें मान के लिए, मतलब 13वां पद जो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ये रहा। क्या है, वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी बतानी है आपको। तो तीसरा पद A3 आपका कितना है, A13 कर दिया, A3 कितना आपका, तीसरा पद 16 है। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बराबर 16। एक काम करो 2D उधर पहुँचा दो, तो A बराबर कितना होगा, 16 माइनस 2D, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या कहा उसने, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद प्रश्नानुसार, सातवां पद A7, 5वां पद A5 से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है बिल्कुल। सातवें पद का फॉर्मूला A प्लस 6D, 5वां फॉर्मूला A प्लस 5D 4D, सॉरी एक कम लेते हैं ना D, और प्लस 12। यहाँ A से कैंसिल हो जाएगा आराम से, कितना बचेगा, 6D बराबर, एक काम करो इधर ले आओ ना इसको, 6D इधर ले आओ माइनस 4D बराबर 12, 6D में 4 जाएगा 2D बराबर 12, 2 से काट लो 6 बार, तो D कितना है आपका 6, D आपका 6 आ गया। ये लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये A बराबर 16 माइनस 2D, तो A बराबर 16 माइनस 2, D का मान कितना आया 6, तो A बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12, 4 आ गया, A बराबर कितना 4। तो क्या बनानी है आपको, AP बनानी, क्या बनानी है आपको, AP। तो बना दो सिंपल, AP बराबर, AP कैसे बनती है, सबसे पहले A लिखते हैं, फिर उसमें D को ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो A कितना आ गया 4, 4 में फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर जोड़ेंगे 22 कोमा डॉट डॉट, ये आपके AP बन के तैयार हो गई। बस क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है आपका 17 आज के लिए, फिर बाकी कल देखेंगे कितने क्वेश्चन और बचे इसके। इसको भी कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 करने के बाद फिर मतलब आज स्लाइड में इतना ही है, उसके बाद कल देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन बचते हैं, कौन कौन से रहेगा, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। AP दे रखी है आपको, AP बराबर 3 8 13 डॉट डॉट 253, ये आपकी AP है। कह रहा है इसका अंतिम से 20वां पद याद करो। अब अंतिम से तो बहुत भारी पड़ेगा, तो इसको उल्टा बना लेते हैं। आप टेबल को क्या कर लेते हैं, अपनी जो सीरीज दे रखी है उल्टा कर लेते हैं, न्यू AP बना लो।
न्यू ए पी, उल्टा करके बना रहा है, व्युत्क्रम कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतिम से पूछा ना उसने तो हम शुरू से निकाल देंगे। अब बात तो वो की वही है। 253, 5 घटाओ 248, फिर 5 घटाओ 243, कोमा डॉट डॉट, और लास्ट में कितना होगा 3 होगा। तो ए कितना हो गया इसके अंदर 253, डी कितना हो गया 248 माइनस 253, यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक। और एल कितना आपका 3, वो क्रिया 20वां पद ज्ञात कीजिए, एन बराबर 20 और ए एन बराबर क्वेश्चन मतलब 20वां पद बताना आपको। लगा दो फॉर्मूला, क्या लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाहर डी। अरे बहुत सिंपल, क्या इसमें क्या किया हमने, हमारे पास सीरीज दे रखी थी आपको 3, 8, 15 सॉरी 13 डॉट डॉट 253 के अंतिम से भी सब पूछा था उसने। तो मैंने क्या कर लिया इस टेबल को, मतलब जो आपकी सीरीज है उसको उल्टा बना लिया। अब उल्टा बनाने के बाद शुरू से निकाल दो, बात तो होगी वही आएगी। बराबर ए की वैल्यू है 253 प्लस एन आपका है 20 माइनस 1, डी कितना माइनस के 5, 253 प्लस 19 बचेगा गुणा माइनस के 5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95, हाँ 19 पंजे 95, माइनस कर लो 13 में से 5 गए 8, 4 बचेगा, 14 में से 9 गए 5, 158, कितना है इसके अंदर 158 पद है भाई। 20वां पद कितना आपका 158। यहाँ तक का आपके क्वेश्चन हो गए बिल्कुल फिनिश हो गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। बहुत आराम से प्रॉपर रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं। बने बनाए नोट्स चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप दिया नंबर दिया होता है आप उसके अंदर मुझे मैसेज कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे PDF टाइप में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।